दोस्तों, अगर आपने पिंकू टिंकू और गोस्टफेस हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट अभी तक नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। Hello, Sandy. Let's play again. Please, don't move. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गोस्टफेस उस चेनसा को सैंडी के ऊपर चला देता है और सैंडी दर्द के मारे तड़पने लगता है और गोस्टफेस चेनसा से सैंडी के बुरी तरह से 2 टुकड़े कर देता है। Sandy, my son. Go up and have fun. और यहाँ पिंकू टिंकू गोस्टफेस के पर्सनल हॉल में घुस जाते हैं। नीचे उतरते हुए पिंकू का बैलेंस बिगड़ जाता है और पिंकू पलटी खाकर नीचे गिर जाता है और ये सब टिंकू भी देख रहा होता है और तभी टिंकू पिंकू की शैतानी को समझ जाता है। अब टिंकू पिंकू की ओर तेजी से बढ़ता है और पिंकू को एक धमाकेदार लात मार देता है, जिससे पिंकू फौरी तौर पर उठ खड़ा होता है। अपनी शैतानियां खत्म करने के बाद ये लोग साइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि ये सारा खतरनाक हथियार गोस्टफेस का है और उसी ने ये सारा खतरनाक हथियार यहाँ पर रखा हुआ है। पिंकू टिंकू भी इन खतरनाक हथियारों को देख रहे होते हैं और ये देखकर पिंकू टिंकू घबरा जाते हैं और थोड़े ही समय बाद ये लोग बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर ये लोग देखते हैं कि वहाँ गोस्टफेस के कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए हैं। ये देखकर पिंकू टिंकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गोस्टफेस ने अपने कॉस्ट्यूम्स को बहुत ज्यादा सजा कर रखा हुआ है। इन कॉस्ट्यूम्स को देखने के बाद टिंकू पिंकू की ओर पलटता है और कहता है, पिंकू, मुझे तो लगता था कि गोस्टफेस वही बदबूदार कपड़े पहनी रखता है, मगर ये देखकर मुझे पता चला वो तो बड़ा साफ आदमी निकला। टिंकू, अगर हमने जल्दी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढा तो गोस्टफेस हमें भी साफ कर देगा। फिर तुम देखते रहना गोस्टफेस की सफाई। अचानक इन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है और तभी पिंकू टिंकू को कहता है, टिंकू, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? हाँ पिंकू, मुझे भी वो आवाज सुनाई दी। कहीं गोस्टफेस हमारा पीछा करते हुए यहाँ तो नहीं आ गया? चलो पिंकू, आगे बढ़कर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और ये दोनों टूटी हुई लकड़ी की अलमारी के पीछे से छुप कर देख रहे होते हैं, मगर वहाँ कुछ भी नहीं होता। और ये क्या? ये तो गोस्टफेस है। गोस्टफेस यहाँ आ चुका है। पिंकू और टिंकू ने तो अभी तक यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं ढूंढा। मुझे लगता है कि पिंकू टिंकू अब गोस्टफेस के हाथों मारे जाएंगे। आते के साथ ही गोस्टफेस साइड में रखे उन खतरनाक हथियारों की ओर बढ़ता है और उनमें से एक खतरनाक हथियार को उठा लेता है। लगता है कि गोस्टफेस इसी हथियार से आज टिंकू पिंकू की जान ले लेगा। और ये सब पिंकू टिंकू भी उस लकड़ी की अलमारी के पीछे से छुप कर देख रहे होते हैं और तभी गोस्टफेस आगे बढ़ता है। ये देखकर पिंकू टिंकू फौरन छुप जाते हैं और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गोस्टफेस पिंकू टिंकू को इधर उधर देखने लगता है, मगर उसको पिंकू टिंकू कहीं दिखाई नहीं देते। अब पिंकू टिंकू को मालूम हो जाता है कि गोस्टफेस यहाँ हमें ही ढूंढ रहा है और अगर गलती से भी हम गोस्टफेस को दिखाई दिए तो वो हमें बहुत खतरनाक तरीके से टपका डालेगा। इसलिए पिंकू टिंकू बहुत होशियारी से काम लेते हुए उस पुरानी लकड़ी की अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। मगर ये दोनों कब तक गोस्टफेस से छुप कर रहेंगे? गोस्टफेस बहुत खतरनाक साइको किलर है और जब तक गोस्टफेस इन दोनों को ढूंढकर टपका नहीं देता तब तक वो चैन से बैठने वाला नहीं। अगर गोस्टफेस के हाथों पिंकू टिंकू बच गए तो गोस्टफेस की शहर में बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी और ये गोस्टफेस होने नहीं देता। अब गोस्टफेस आगे बढ़ता है और पिंकू टिंकू बहुत होशियारी से उस कैबिनेट के पीछे चले जाते हैं। और ये क्या? गोस्टफेस अचानक रुक जाता है और साइड की ओर बढ़ता है। लगता है कि गोस्टफेस को मालूम पड़ गया है कि ये दोनों इधर ही कहीं छुपे हुए हैं और दोनों मिलकर मुझे गधा बना रहे हैं। गोस्टफेस कैबिनेट के पीछे देख रहा होता है, मगर लगता है कि गोस्टफेस को सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो कैबिनेट के नजदीक आकर कैबिनेट के पीछे देखता है। और ये क्या? कैबिनेट के पीछे तो कोई भी नहीं है, मगर यहाँ तो पिंकू टिंकू थे और वो इतनी जल्दी कहाँ जा सकते हैं? ये क्या? अपना टिंकू तो यहाँ कैबिनेट के बगल में आकर छुपा हुआ है, मगर यहाँ पिंकू दिखाई नहीं दे रहा। अपना पिंकू कहाँ है? और ये क्या? अपना पिंकू तो यहाँ डर के हमारे स्ट्रेचर के पीछे आकर लेटा हुआ है। लगता है कि इन दोनों को जल्दी में जहाँ जगह मिली वहाँ आकर छुप गए। और अब गोस्टफेस लाल पीला होकर आगे बढ़ता है और पिंकू टिंकू को ढूंढने लगता है, मगर गोस्टफेस को पिंकू टिंकू यहाँ भी नहीं दिखाई दिए। गोस्टफेस को पिंकू टिंकू बाहर कहीं नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए वो अब उस कमरे में जाकर पिंकू टिंकू को ढूंढेगा। गोस्टफेस को ये तो मालूम ही नहीं है कि पिंकू टिंकू उस कमरे में नहीं बल्कि बाहर ही छुपे हुए हैं। अब पिंकू टिंकू को जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि गोस्टफेस इन दोनों के बहुत नजदीक है और अगर ये दोनों यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो गोस्टफेस इन दोनों का कचूमर बना डालेगा। दरवाजा खुलने की आवाज से टिंकू दरवाजे की ओर देखता है और टिंकू को गोस्टफेस वहाँ दिखाई नहीं देता। यही अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। और तभी पिंकू अपनी जगह से खड़ा होता है और आगे की ओर बढ़ता है और पिंकू की तरफ जाने लगता है।
थोड़ी ही देर बाद टिंकू पिंकू के पास चले जाता है और पिंकू से कहता है, पिंकू घोस्टफेस वहाँ उस कमरे में गया है, यही अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। हम वापस उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से हम आए थे और वहीं से बाहर निकल जाएंगे। ये सुनकर पिंकू खड़ा होता है और टिंकू से कहता है, टिंकू हमें अब वापस उसी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो देखो सामने सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और सीढ़ियों के ऊपर बाहर निकलने का रास्ता है। ये देखकर अपना टिंकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सामने सीढ़ियाँ लगी हुई थी और सीढ़ियों के ऊपर बाहर निकलने का रास्ता था। ये देखने के बाद टिंकू पिंकू की ओर पलटता है और कहता है, पिंकू अंदर आते हुए तो हमने ये रास्ता देखा ही नहीं। पिंकू चलो घोस्टफेस के आने से पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये सुनकर पिंकू टिंकू से कहता है, नहीं टिंकू, मैं घोस्टफेस से सैंडी का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं पिंकू, मैं तुम्हें यहाँ अकेला घोस्टफेस के पास छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम घोस्टफेस को मजा चखा सकते हैं। और टिंकू पिंकू के कान में आइडिया बताने लगता है। थोड़ी ही देर बाद ये दोनों खड़े होते हैं और हथियारों की ओर बढ़ने लगते हैं और अपना अपना हथियार उठा लेते हैं। टिंकू यहाँ दीवार के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और घोस्टफेस का इंतजार करने लगता है और पिंकू बहुत होशियारी से काम लेते हुए दीवार की दूसरी तरफ बढ़ता है, कहीं इन दोनों का ये आइडिया इन दोनों को ले ना डूबे और इनके किए पर इन दोनों को पछतावा ना करना पड़े। पिंकू अपने हाथ में उस कुल्हाड़े को लेकर दीवार की दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है और यहाँ घोस्टफेस पिंकू टिंकू को छोटी छोटी जगह पर ढूंढने लगता है। घोस्टफेस को ये नहीं पता कि इसके यहाँ से बाहर निकलने पर इसकी कितनी खातिरदारी होने वाली है। थोड़ी ही देर बाद घोस्टफेस पलटता है और बाहर की ओर जाने लगता है। घोस्टफेस को देखते ही ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं और मौका पाते ही पिंकू घोस्टफेस पर हमला करता है। अचानक घोस्टफेस साइड हो जाता है और पिंकू के हमले से बच जाता है। अब पिंकू पूरी तरह से फंस चुका है। मुझे लगता है कि पिंकू का आज मरना तय है। घोस्टफेस पिंकू की ओर बढ़ता है और पिंकू पर हमला करने के लिए हाथ ऊपर करता है और तभी पिंकू उस तलवार से घोस्टफेस पर वार करता है और वो तलवार घोस्टफेस के आर पार हो जाती है और पिंकू की जान बच जाती है। अचानक घोस्टफेस उस खतरनाक हथियार से पिंकू पर जोरदार वार करता है और मौका देते ही पिंकू घोस्टफेस पर एक के बाद एक उस कुल्हाड़े से वार करने लगता है और तभी घोस्टफेस वहां से गायब होकर पिंकू के पीछे आ जाता है और पिंकू पर भी उस हथियार से जोरदार वार कर देता है। अब घोस्टफेस को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से घोस्टफेस ढीला पड़ जाता है और यहाँ टिंकू को भी होश आने लगती है। होश में आने के बाद टिंकू घोस्टफेस की ओर देखता है और टिंकू को सब कुछ याद आ जाता है और वो गुस्से से घोस्टफेस की ओर बढ़ता है। लगता है कि टिंकू कोई बड़ी कार्रवाई डालने जा रहा है। टिंकू को देखकर घोस्टफेस भी उठ खड़ा होता है। टिंकू घोस्टफेस को गुस्से से देखने लगता है और तेजी से घोस्टफेस की तरफ जाकर उसको एक फ्लाइंग किक लगा देता है और अब पिंकू पिंकू की ओर बढ़ता है। पिंकू, घोस्टफेस ने तुम्हें ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं पिंकू, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ गाल पर थोड़ी सी चोट लगी है। पिंकू चलो हम दोनों मिलकर इस ब्लैक घोस्टफेस को मजा चखाते हैं। पिंकू घोस्टफेस की ओर जाने लगता है। घोस्टफेस के पास जाने के बाद टिंकू उसके अंदर से उस तलवार को निकाल देता है और टिंकू उस तलवार को दूर फेंक देता है और घोस्टफेस को उसकी टांगों से पकड़कर घसीटता हुआ आगे ले जाता है। पिंकू, इसको जल्दी मैदान में ले आओ, मेरे से और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। पिंकू, तुम देख नहीं रहे कि मैं अपने प्यारे दुश्मन घोस्टफेस को नर्क में भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। ये कहकर टिंकू पिंकू को इशारा करता है और पिंकू इशारा समझते हुए डिसिप्लिन के साथ अपने काम पर फोकस करता है और पीछे जाता है। थोड़ा ही पीछे जाने के बाद पिंकू तेजी से आगे आता है और एक फ्रंट फ्लिप मार कर घोस्टफेस की हड्डी पिछली एक कर देता है और तभी घोस्टफेस जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर पिंकू टिंकू कंफ्यूज हो जाते हैं और तभी पिंकू टिंकू की ओर पलटता है और कहता है, टिंकू इससे क्या हुआ? इससे तो मेरी मार खा कर रोना चाहिए था, ये तो उल्टा हंसने लगा। टिंकू, मुझे लगता है कि घोस्टफेस का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए तुम्हारी मार खाकर इस पर उल्टा असर पड़ गया है। टिंकू, वैसे हंसते हुए ये टर्मिनेटर का छोटा भाई लग रहा है। मुझे लगता है कि इसने मसूर की दाल ज्यादा खा ली है। और तभी ये दोनों घोस्टफेस की ओर देखते हैं और तभी ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि घोस्टफेस वहाँ होता ही नहीं है। लगता है कि ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी घोस्टफेस कार्रवाई डाल गया था। अब पिंकू टिंकू से कहता है, पिंकू घोस्टफेस कहाँ गया? अभी तो वो यहाँ ही था।
मुझे लगता है कि गोस्टफेस मुझसे डरकर भाग निकला है और तभी इन दोनों को कोई आवाज़ आती है और ये दोनों पलट कर देखते हैं तो ये गोस्टफेस ही होता है। मगर इस दफ़ा गोस्टफेस की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी होती है और गोस्टफेस इन दोनों को ही देख रहा होता है। पिंकू, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से भाग कर निकल जाना चाहिए। पिंकू, अब तो ये पावर रेंजर वाला विलन लग रहा है। और तभी गोस्टफेस पिंकू टिंकू की तरफ देखते हुए कहता है, Hello, Tinkle Tinkle. Let's play a game. पिंकू जल्दी अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलो वरना गोस्टफेस हमें टपका डालेगा। ये कहकर टिंकू दौड़ लगा लेता है और पिंकू भी टिंकू के पीछे पीछे दौड़ लगाता है। ये दोनों थोड़ा ही आगे जाते हैं और तभी गोस्टफेस इन दोनों के सामने आ जाता है और तभी गोस्टफेस टिंकू को एक जोरदार चुमाट मारता है जिससे टिंकू सीढ़ियों के ऊपर जाकर गिरता है। ये देखकर पिंकू साइड की ओर दौड़ लगा लेता है और पास में रखे स्ट्रेचर को उठाने लगता है, मगर वो स्ट्रेचर भारी होने की वजह से पिंकू से उठाया नहीं जाता। इतनी ही देर में गोस्टफेस भी पिंकू के पास आ जाता है। ये देखकर पिंकू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी गोस्टफेस पिंकू से कहता है, क्या तुम ये स्ट्रेचर उठाकर मुझे मारना चाहते थे? नहीं भाई गोस्टफेस, मैं तो बस योगा कर रहा था। मेरी कमर में दरअसल बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वरना मेरी क्या मजाल कि मैं आप जैसे महान गोस्ट को मारूं। ये सुनकर गोस्टफेस पिंकू की ओर बढ़ता है और पिंकू के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। ये देखकर पिंकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी ये दोनों हाथापाई करने लगते हैं। पिंकू को बचाने के लिए तेजी से उस तलवार की ओर बढ़ता है और उस तलवार को उठाकर गोस्टफेस की ओर जाता है और तभी टिंकू उस तलवार से गोस्टफेस के दिल पर वार कर देता है और मौका देखते ही पिंकू भी उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है और तभी पिंकू भी गोस्टफेस पर उस कुल्हाड़ी से बहुत खतरनाक तरीके से वार कर देता है और गोस्टफेस तड़पते हुए नीचे जमीन पर गिर जाता है और ढेर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और जिन जिन को लगता है कि गोस्टफेस दोबारा वापस आएगा वो नीचे कमेंट करें। पिंकू घर जाते हुए रास्ते से मुंबई बिरयानी भी ले लेंगे। पिंकू, पहले यहाँ से तो निकल लो, इससे पहले गोस्टफेस दोबारा उठ जाए, फिर रास्ते से तुम मुंबई बिरयानी भी लेते रहना। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा।